how many of you actually want to become successful in your life? आप में से कितने लोग सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. Great, wonderful. Clap for yourself. You are at the right place at the right time. आप बहुत सही टाइम पे बहुत सही जगह हैं और ये मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ because 2005 आपकी तरह मैं भी इसी हॉल में बैठ के ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा था. राइट, इट वाज आई गेस अगस्त समवेयर जब हमारा कॉलेज स्टार्ट हो रहा था और आई एम सो फॉर्चुनेट, आई फील सो ब्लेस्ड. मेरे अंदर से क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग है, मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि जो फ्रंट रो में बैठे हुए हैं लोग यहाँ पे वीके जैन सर हैं, मतलब दे आर माय फैकल्टी मेंबर्स, दे आर माय टीचर्स और मैंने सबके साथ सीखा है, इतना लर्न किया है. सर यहाँ पे हैं. इट इज रियली सच अ काइंड ऑफ फीलिंग कि आपको वहां पे बात करने का मौका मिल रहा है, वहां पे आपको गेस्ट की तरह इनवाइट किया जा रहा है जहां पे आपने एजुकेशन की. तो इट इज सच अ प्रिविलेज, इट इज रियली वंडरफुल. और मैं आपको ये सारे एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि जिस जर्नी को मैंने स्टार्ट किया था और मैंने लास्ट 11 इयर्स में 12 इयर्स में जिस तरीके से चीजों को ग्रो किया, तो मैं आपको बताता हूं कि यू हैव गॉट एवरीथिंग दैट कैन मेक यू सक्सेसफुल प्रोवाइडेड यू नो व्हाट इज द रोड मैप टू सक्सेस. और आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगा. अगर मैं इस सेशन को एक नाम दूं तो इट इज गोइंग टू बी द रोड मैप टू सक्सेस. आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे इसे जानने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू? यस, ग्रेट, वंडरफुल. देखो, सबसे पहले कुछ चीजें समझने की जरूरत है. अभी सर शर्मा सर क्वेश्चन पूछ रहे थे और कह रहे थे कि आप में से कौन जवाब देगा. तो आप में से मैं देख रहा था कि जवाब आपको पता है. दैट मीन्स यू नो समथिंग फ्रॉम विद इन, आपके माइंड में चल रहा है. दैट आई कैन रीड, क्योंकि मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे वर्क करता हूं. इट इज द साइंस ऑफ माइंड. कभी आप नेट पे रिसर्च करिएगा, आपको पता चलेगा. तो आई कुड रीड कि आपके माइंड में आंसर है, लेकिन आपका हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है. कितने लोग एग्री करते हैं? था ऐसा? यस. यहां पे मैं आपको कुछ चीजें शेयर करता हूं क्योंकि मैं यहां पे अगर हूं तो दैट इज माय पर्पस कि आज आपकी जिंदगी में कुछ बातें आपके माइंड में ऐसी चली जाएं, दे एक्चुअली हेल्प यू डिजाइन योर लाइफ. क्योंकि बहुत सारा पोटेंशियल अनयूज्ड चला जाता है और ये मैंने ऑब्जर्व किया है. और ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपके अंदर कुछ करने की ताकत है, पोटेंशियल है, लेकिन आपने उस पोटेंशियल को यूज नहीं किया. वो वैसे ही है कि आपकी हेल्थ खराब थी, आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए थे, लेकिन आपने वो अमाउंट यूज नहीं किया अपना इलाज कराने के लिए. क्या वो पैसे किसी काम के हैं फिर? तो जो चीजें मैं बताने वाला हूं उन्हें बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग जस्ट अ मोटिवेशनल स्पीच. जिस साइंस में मैं वर्क करता हूं ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है. इनफैक्ट जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बनते हैं बैकग्राउंड में वो इस साइंस को लर्न करते हैं अगर वो सच में चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो. बिकॉज मोटिवेशन तो कैसे होता है? आज पंप किया, मोटिवेशन हाई. किसी की वीडियो देख ली, मोटिवेशन हाई हो गया और 2 दिन बाद मोटिवेशन डाउन, फिर अगेन सेम उसी जगह पे. तो चेंज क्यों नहीं हुआ? मोटिवेशन तो आया था, चेंज क्यों नहीं हुआ? Because change requires a strategy, change requires schedule, change requires action, जो सर बात कर रहे थे, right? तो वो कैसे हो सकता है, क्या चीजें हो सकती हैं? तो आज मैं सबसे पहले आपको जो हैंड रेस करने के बारे में बात कर रहा था उसके बारे में कुछ चीजें बताता हूं. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था. मैं उस एक्सपेरिमेंट की बहुत डिटेल्स में नहीं चाहूंगा, आपको क्रक्स बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा. एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वहां पे बच्चे थे, उनको बोला गया कि आइदर यू कैन हैव दिस कैंडी, दिस टॉफी, आप ये टॉफी ले सकते हो, या दूसरा अल्टरनेटिव है हम आपको एक मुड़ा हुआ कागज दे रहे हैं, उसमें एक सवाल लिखा हुआ है. देयर इज अ क्वेश्चन इन दैट पेपर. इफ यू आंसर दैट क्वेश्चन राइट यू विल गेट 2 कैंडीज. नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस. या आप एक कैंडी लेके जा सकते हो और या आप सवाल वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो. आप उस पेपर को ओपन कर सकते हो और उसे ओपन करने के बाद अगर आप सवाल का जवाब सही देते हैं तो आपको 2 कैंडी मिलेगी. ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा? एक कैंडी लेके वो घर चले गए. क्यों? क्योंकि वो सर्टेनिटी है, एक तो मिल रहा है. अगर सवाल का जवाब गलत हुआ तो हो सकता है एक भी ना मिले. बाद में जब दोबारा उस पर्टिकुलर ग्रुप को एनालाइज किया गया, जिन लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था, जब उन्हें दोबारा एनालाइज किया गया अराउंड 15-20 इयर्स बाद, तो ये देखा गया कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी उस कैंडी को दांव पे लगाया था और उस सवाल को जवाब देने की कोशिश की थी, इससे फर्क नहीं पड़ा कि उन्होंने जवाब सही दिया या गलत दिया, वो अपनी जिंदगी में उन सारे लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल थे जिन्होंने उस सर्टेनिटी वाली कैंडी का ऑप्शन चुना. तो आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है?
जब अपॉर्चुनिटी आ रही है, जब कोई क्वेश्चन आ रहा है, इफ यू से यस, आपका माइंड लर्न करता है कि यस आई एम समवन डिफरेंट, आई एम समवन हु हैज कैपेबिलिटी, और वो कैपेबिलिटी फिर आपके अंदर डेवलप होती है। तो अगर डर लग रहा है, हेजिटेशन आ रहा है, तो एक चीज समझ लो कि उसी को ओवरकम करना अगर आपने सीख लिया तो यू आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, यू आर गोइंग टू क्रिएट चेंज। क्योंकि सर्टेनिटी तो हर किसी को अच्छी लगती है ना, मतलब मैंने आंसर दिया या मुझे आंसर देने के लिए किसी ने पूछा ही नहीं तो सबसे अच्छा है, लोग छुप जाते हैं। लेकिन अगर आपने कोशिश की तो आप अपने माइंड को बता रहे हो कि आई एम अ पर्सन हु कीप ऑन ट्राइंग, हु कीप्स ऑन ट्राइंग, वो सक्सीड होने के लिए बना है। तो इस तरीके से आप अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करिए, लर्न करना शुरू करिए, देन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस, देन यू आर गोइंग टू क्रिएट अ चेंज। क्लियर हो रही है चीजें? जो मैं बता रहा हूं आप रिलेट कर पा रहे हैं? यस सर। चलिए, ग्रेट, वंडरफुल। और अभी मैं आपके साथ एक चीज शेयर करने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इट इज रियली रियली वेरी पावरफुल। और सर, सारे टीचर्स ने, फैकल्टी मेंबर्स ने भी इसके बारे में कहीं ना कहीं बात की। मैं जिस लैंग्वेज को यूज करता हूं उस लैंग्वेज से वो बात आपके सबकॉन्शियस में प्लांट हो जाए, इस तरह की मेरी कोशिश रहती है। तो ध्यान से समझिएगा। सपोज करो कि एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन देखा है आपने सबने? यस। जरा यस अच्छे से बोला करो, मुझे पता चले आप जग रहे हैं और सुन रहे हैं। बिल्कुल। एक एरोप्लेन जो होता है उसके साथ आप हमेशा चेक करेंगे कि जब भी आप कभी एरोप्लेन में बोर्ड करते हैं तो उसके इंजन्स को टेस्ट किया जाता है, उसके फ्यूल को चेक किया जाता है, सारी चीजों को चेक किया जाता है कि इज एवरीथिंग वर्किंग परफेक्टली और नॉट। होता है या नहीं होता है? यस सर। अब मुझे एक सवाल का जवाब देना, ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं कह रहा हूं। अगर एक एरोप्लेन जिसका टैंक, पूरा फ्यूल टैंक भरा हुआ है, उसके इंजन बहुत पावरफुल हैं, सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, वो एरोप्लेन को पायलट टेक ऑफ करता है, वो हवा में आ जाता है, और उसके बाद ड्यू टू सम रीजन उसके डिस्प्ले और सारी चीजें बंद हो जाती हैं। यानी कि अब उसको ये नहीं दिख रहा कि मुझे जाना कहां है और मुझे जाना कैसे है, क्योंकि दोनों चीजें गायब हो गई। जो डेस्टिनेशन है वो भी एब्सेंट हो गया, वो गायब हो गया। उसके पास से दो चीजें गायब हो गई। पहली कि जाना कहां है, क्योंकि डेस्टिनेशन अब दिख नहीं रहा, उसको स्क्रीन पे नहीं डिस्प्ले हो रहा। दूसरा, उसे अपना फ्लाइंग प्लान नहीं दिख रहा कि जाना कैसे है। और सपोज करो कि उसका जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ वर्बली हो रहा है अपने कंट्रोल रूम से, तो उसकी टॉप जो प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी? अब क्या करेगा वो पायलट? हाँ प्लीज बताइए। अभी आपने सीखा है कि आपको आंसर देना चाहिए, तो जस्ट रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। टेक ऑफ कर देगा, वापस लैंड करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। मैम के लिए क्लैप करें। और क्या ऑप्शंस होंगे और क्या सोचेगा वो? उसके माइंड में क्या चलेगा? सर मे बी जस्ट फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द कंट्रोल रूम, वर्बली कम्युनिकेट हो रहा है वो। बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन वो जब वो कंट्रोल रूम से करेगा तो उनसे वो क्या पूछेगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई वांट, कि मैं अभी करंटली कहाँ हूँ, मुझे पहले ये बताइए, एंड देन ही लास्ट लाइक व्हाट शुड आई हैव टू, जो वो इंस्ट्रक्ट करेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैम के लिए क्लैप करें। मुझे कोई माइंडसेट बताएगा कि उस समय पायलट के माइंड में टॉप प्रायोरिटी क्या होगी, उसका सारा फोकस किस बात पे होगा, क्योंकि उसके प्लेन में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स। बिल्कुल, सर के लिए क्लैप करें जोर से। अब जो मैं बताने वाला हूं उसे बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। जो मैं कह रहा हूं इट इज रियली वेरी डीप और ये बहुत पावरफुल चीज है। जो प्लेन के अंदर इतना फ्यूल है कि वो उसे शायद 5000 किलोमीटर्स उड़ा के लेके जा सकता था, जो उतने पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा सकता था, उसका पायलट अब सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं अपने प्लेन को सेफली लैंड कहां कर दूं, सो दैट कि सारे लोगों की जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाए। राइट? यही तो मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है। जिंदगी में ये नहीं पता कि जाना कहां है और जाना कैसे है, और वो सिर्फ ये सोचते रहते हैं करियर कहीं पे सेटल हो जाए। फ्यूल तो आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का था, लेकिन आप कहां पे अटक गए? गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं? आपको मैं बोल रहा हूं, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। यस सर। क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो दिल से कह रहा हूं। मैंने ये देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि पोटेंशियल बहुत है, नॉलेज बहुत है, स्किल्स बहुत है, एंथुसियाज्म बहुत है, लेकिन यही नहीं पता है कि जिंदगी में मेरा गोल क्या है। सोचा ही नहीं कभी उसे, डिसाइड नहीं किया। डिफॉल्ट मोड पे चीजें चल रही हैं, और डिफॉल्ट मोड पे जब चीजें चलेंगी तो होगा क्या? वैसे ही ना, आपके माइंड में क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में, इंटरनली, करियर सेटल हो जाए, कहीं भी प्लेसमेंट हो जाए, कोई भी जॉब लग जाए,
कम से कम कॉलेज में आ गए हैं, कुछ तो निकले यहां से। अगर आप कुछ ही ढूंढ रहे हो तो आपको कुछ ही मिलेगा, बहुत कुछ नहीं मिलेगा। यू गेट वॉट यू आस्क फॉर, यू गेट वॉट यू Ask for. फिर से, यू गेट वॉट यू आस्क फॉर। समझ आ रही है आपको चीजें? Yes, sir. गेटिंग द पॉइंट, गेटिंग द क्लैरिटी। Yes. तो आप उस प्लेन की तरह हो जिसका पूरा फ्यूल टैंक भरा हुआ है। मेरे वर्कशॉप में, सेमिनार्स में ऐसे भी लोग आए हैं जिनकी एज 74, 75 है, और वो आने के बाद ये कहते हैं कि काश ये चीजें हमें तब पता चली होती जब हमने अपना कॉलेज छोड़ा था या जब हमने अपना कॉलेज स्टार्ट किया था। आज वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। राइट नाउ यू कैन हैव योर गोल्स, कि आपको जिंदगी में कहां जाना है। समझ आ रही है चीजें? Yes. और इससे डिफरेंस क्रिएट होगा। इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज आप वो स्किल्स एक्वायर कर सकते हो कब? जब आपको पता हो कि मुझे जाना कहां है। मुझे अगर क्लियर है कि मुझे यूएस जाना है, तो मैं यहां से शायद मे भी टैक्सी लूंगा, फिर वहां से एयरपोर्ट पे जाऊंगा, वहां से फ्लाइट लूंगा, फिर वहां से मैं आगे जाऊंगा। मुझे पता ही नहीं है, तो मेरे पास अगर एरोप्लेन भी है, हेलीकॉप्टर भी आ जाए मुझे पिक करने के लिए, तो मुझे लेके कहां जाएगा? बिकॉज मुझे तो पता ही नहीं है कहां जाना है। तो यू नीड 2 आंसर्स। कौन से 2 आंसर्स चाहिए आपको जिंदगी में? जाना कहां है और जाना कैसे है। समझ आ रही है चीजें? Yes, sir. यस। सुना, गोल्स की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई, राइट? आउटकम की इंपॉर्टेंस आपको समझ आ गई। सर ने आउटकम की बात की, एनएलपी में हम लोग बहुत ज्यादा जोर देते हैं आउटकम के ऊपर। आउटकम मींस व्हाट यू विल गेट आउट ऑफ इट, आपको उससे मिलेगा क्या। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। कितने लोगों को स्टोरी सुनना पसंद है? हाउ मेनी ऑफ यू? एक लेडी है, उनका नाम है फ्लोरेंस मे चैडविक। आप में से किसी ने नाम सुना है उनका? नहीं सुना है शायद, या आपने सुना है? गुड। फ्लोरेंस चैडविक ने डिसाइड किया, 4 जुलाई 1952 का टाइम था, और वो लेडी थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को बोथ वेज क्रॉस किया था। मतलब ऑलरेडी वो स्विमर थी और उन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया हुआ था, और उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे एक नया रिकॉर्ड बनाना है। और 2 पर्टिकुलर लोकेशंस थी, कैलिफोर्निया कोस्ट और कैटेलाइना आइलैंड। उनके बीच में 26 माइल्स की डिस्टेंस थी। कितनी? 26 माइल्स। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इसे क्रॉस करना है। तो वो पानी में उतरी और उन्होंने तैरना शुरू किया, और बोट में उनकी मदर और उनके जो ट्रेनर थे, उनके जो कोच थे, वो दोनों उनको मोटिवेट कर रहे थे, गाइड कर रहे थे। फ्लोरेंस चैडविक तैरती रही और तैरते हुए उनको 15 आवर्स हो गए। कितने? 15 आवर्स। सोचो, 15 घंटे से वो लगातार तैर रही थी। और उसके बाद उन्होंने अपने कोच को बोला, अपनी मदर को बोला कि नाउ आई कैन नॉट स्विम एनी मोर, मैं पानी से बाहर आ रही हूं। तो उनके कोच ने कहा कि आप बाहर क्यों आ रहे हो? नाउ यू आर वेरी क्लोज, आप बहुत तैर चुके हो और अब शायद थोड़ी सी डिस्टेंस बची है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारा फॉग आ गया था, बहुत सारी धुंध आ गई थी। तो उन्होंने बोला कि ये फॉग मुझे अब आगे तैरने नहीं दे रहा, एंड आई एम नाउ लूजिंग होप, और मैं और नहीं तैर सकती। उनके कोच ने उनको मोटिवेट किया, उनकी मदर ने उनको मोटिवेट किया, लेकिन फाइनली कुछ और एफर्ट करने के बाद 15 घंटे तैरने के बाद वो पानी से बाहर आ गई। अब क्योंकि वो ऑलरेडी इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर चुकी थी, तो आप जानते हैं कि मीडिया में ऑलरेडी वो पॉपुलर थी। तो सारे रिपोर्टर्स आ गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या पानी बहुत ठंडा था, आपको उससे प्रॉब्लम हो रही थी कि आपने तैरना बंद कर दिया? तो उन्होंने कहा मुझे इसकी आदत है, मैं सालों से इस ठंडे पानी में तैर रही हूं। तो उन्होंने कहा क्या आप थक गई थी? तो उन्होंने कहा मैं 15 घंटे से लगातार तैर रही थी, मुझे तैरने की आदत है, मुझे इस तरह की कोई थकान भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा क्या किसी शार्क ने, किसी मछली ने आपको तंग किया? तो उन्होंने कहा नहीं, किसी शार्क ने, किसी मछली ने मुझे तंग नहीं किया। तो फिर लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि आप पानी से बाहर आ गए? तो उन्होंने कहा कि वहां पे धुंध आ गई और मैं अपने गोल को, अपने तट को नहीं देख पा रही थी कि मुझे जाना कहां है, और इसलिए मैं अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू नहीं रख पाई और उन्होंने क्विट कर लिया। आप जानते हैं विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। उसके 2 महीने बाद फ्लोरेंस चैडविक फिर से वापस पानी में उतरी। उन्होंने फिर से तैरना शुरू किया, और इस बार वो तैरती रही, और जब वो एंड तक पहुंचने वाली थी तो फिर से धुंध आ गई, फॉग आ गया। लेकिन इस बार फ्लोरेंस ने क्विट नहीं किया, वो तैरती रही जब तक वो अपने बैंक तक नहीं पहुंच गई, किनारे तक नहीं पहुंच गई। और इस बार जब वो किनारे पे पहुंची
तो जो टाइम रिकॉर्ड किया गया वो मेल्स ने जो रिकॉर्ड बनाया था उससे भी 2 घंटे पहले उन्होंने कवर कर लिया था। यानी कि उन्होंने मेल के भी रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था और 2 घंटे पहले वो पहुंच गए अपने बैंक पे। अब इस बार फिर से रिपोर्टर्स आ गए, उन्होंने पूछा कि फ्लोरेंस इस बार भी तो धुंध आ गई, इस बार भी तो फॉग आ गया, फिर आप कैसे अपने तट तक पहुंच सके, अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ऐसा क्या चेंज किया आपने? तो फ्लोरेंस चैडविक ने जो जवाब दिया वो समझने वाला है और वो अपने अंदर ऑब्जॉर्व करने वाला है। उन्होंने कहा, आई हैड अ क्लियर मेंटल पिक्चर ऑफ माई गोल इन माई माइंड व्हाइल आई वाज। इससे फर्क नहीं पड़ता कि रास्ते में धुंध आ गई या अंधेरा आ गया, मेरे माइंड में मेरा जो बैंक है, मेरा जो गोल है वो पूरी तरीके से क्लियर था और मैं उस गोल के लिए काम कर रही थी। तो यहां से समझने वाली चीज क्या है, जब आप अपनी जिंदगी में अभी आगे बढ़ेंगे, अभी आपने प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन किया है, आप काम करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, एग्जाम देंगे, मे बी इंटरव्यूज फेस करेंगे, प्लेसमेंट के लिए जाएंगे, कभी चीजें बनती हुई दिखेंगी और कभी नहीं दिखेंगी। लेकिन अगर आपके माइंड में आपका जो गोल है उसका क्लियर मेंटल पिक्चर है कि मुझे तो ये प्लेसमेंट या ये पर्टिकुलर करियर में जाना ही है, तो आप लगातार एफर्ट करते रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा, क्विट कर लेंगे और आपको लगेगा कि शायद चीजें नहीं हो रही, मेरे तो लक में नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में उनका वो गोल क्लियर नहीं है। तो आपको अपने माइंड में क्या चीज रखनी है, अपने गोल की क्लियर मेंटल पिक्चर। नाउ आप लोग बहुत देर से बैठे हुए, मैं चाहता हूं कि आप सब खड़े हो जाए, नॉट टीचर्स, स्टूडेंट्स। क्योंकि मैं जो चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप मेरी चीजें सिर्फ सुने, मैं चाहता हूं कि यहां से आप कुछ चेंज होके जाएं। कितने लोग रेडी हैं? ग्रेट। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं। अभी आपने गोल के बारे में सुना, आप में से मैक्सिमम लोग ये चाहते होंगे कि आपका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो। कितने लोग चाहते हैं कि आपका प्लेसमेंट हो जब आप कॉलेज खत्म करो? राइट, गुड। कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद खुद का कुछ वर्क करना चाहते हैं, तो वो प्लेसमेंट के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने बोला ना सुनना, मैं कुछ चीजें कह रहा हूं, गोल्स की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, बहुत आसान है। लेकिन जब कहते हैं कि आप अपना गोल बनाओ, तो यहां सेमिनार हॉल में सुन के यस कहना आसान है, लेकिन घर पे जाके या वापस रूम में जाके वो पेपर पेन लेके हार्डली कोई लिखता है। लेकिन मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपना, आपके बगल में जो भी पर्सन है उसके साथ आपको शेयर करना है कि बाय द टाइम आई विल कंप्लीट माय एजुकेशन, आई एम गोइंग टू गेट प्लेस्ड विद अ पैकेज ऑफ मिनिमम, जो भी सम ऑफ अमाउंट आपको 12 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख करना है, वो आपको अभी के अभी अपने बगल के एक पर्सन को चूज करना है और शेयर करना है। और देखो, जब आप करोगे अभी आपको अनईजी लगेगा, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही वो चीजें हैं कि जब आप करते हो, यू आर टेलिंग योर माइंड राइट नाउ कि दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ। और अगर आप ये करोगे तो चेंजेस आएंगे, और नहीं करोगे तो फिर नहीं है। जिंदगी किसके भरोसे चलेगी? भाग्य भरोसे, राइट? तो आई वॉन्ट यू पीपल टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो राइट नाउ अपने माइंड में कोई भी एक फिगर डिसाइड करो, मिनिमम इतना पैकेज मुझे प्लेसमेंट के लिए चाहिए, एंड टेल योर पार्टनर। रेडी, 1 2 3 गो। एक अपने पार्टनर को चूज करो एंड टेल बताओ उन्हें कि बाय द टाइम, मेरे साथ बोलो, बाय द टाइम आई विल कंप्लीट माय कॉलेज, आई विल गेट प्लेस्ड with a minimum package of whatever is the package। बताओ अपने बगल वाले को बताओ, मुझे नहीं, मैं बताओ। Yes, you have 10 seconds, फटाफट, जल्दी जल्दी। Yes, time is up. Clap for yourself. आपने अभी अभी अपना एक गोल डिक्लेयर किया है। देखो, एक चीज समझना, प्लीज सिट डाउन, थैंक यू। देखो, जो आपके गोल्स होते हैं उसकी क्लैरिटी इन द प्रोसेस आती है। यानी कि अभी आपने कुछ गोल डिसाइड किया है, वो कल को बेटर हो जाएगा। देखो, आज अगर आप शुरुआत करोगे
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि आप एक खूबसूरत सा ड्राइंग रूम बनाना चाहते हैं अपने घर का, तो अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ग्रेजुअली वो पिक्चर इंप्रूव होगी या नहीं होगी? क्योंकि आपको जब आप चीजों प्लेस करने लगेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें और मैं क्या ऐड कर दूं जिससे ये और खूबसूरत हो जाए। तो गोल्स विल गेट बेटर इन द प्रोसेस, वो क्लैरिटी आपको आती जाएगी, लेकिन इस एटलीस्ट आपके पास कुछ होना चाहिए जिससे आप क्या करो, स्टार्ट करो, राइट? यस सर। तो अभी आपने सबने एक पैकेज डिसाइड किया अपने माइंड में, यस सर। यस और नो? यस सर। हाँ, इट इज द मिनिमम पैकेज। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूं कि आज जाके एक डायरी बनाओ, एक कुछ नोटबुक बनाओ जिसमें नोट करो जो स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है कि बाय द टाइम आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय एजुकेशन आई विल बी गेटिंग प्लेस विद मिनिमम दिस मच पैकेज या मोर देन दिस पैकेज। ये आपके माइंड में जब रहेगा तो आपकी थॉट उस डायरेक्शन में जाना शुरू करेंगे, यानी कि आप ऐसा सोचना शुरू करोगे, आपके माइंड में वो गोल्स रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेना शुरू करोगे, राइट? यस सर। चलिए, ग्रेट, वंडरफुल। नाउ अभी जैसे सर बात कर रहे थे हार्ड स्किल की, सॉफ्ट स्किल्स की, तो मैं एक रिसर्च आपके साथ शेयर करता हूं। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, मैं कुछ सिचुएशंस आपको बताता हूं, उससे आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आईआईटी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है अगर इंजीनियरिंग करने में? कितने लोगों को लगता है? लगता है लोगों को, राइट? आप हाथ उठा रहे हैं, नहीं, वो एक अलग बात है। मैंने बहुत सारे लोगों का थॉट प्रोसेस देखा है, उन्हें लगता है कि अगर हमने किसी और कॉलेज से इंजीनियरिंग की है और किसी और ने आईआईटी से, आईआईएम से या किसी भी और ऐसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन से कर लिया है, तो द पर्सन इज ऑलरेडी बेटर। मतलब हम कुछ भी करेंगे उससे आगे तो नहीं जा सकते, ऐसा लोगों के माइंड में थॉट चला जाता है और वो ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। अगर आप जाके इंडस्ट्री में एक्सप्लोर करें तो आपको कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने कहीं और से एजुकेशन ली है और आज वो मे बी आईआईटीएन से, आईआईएम के लोगों को की टीम को हैंडल कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं। ये रियलिटी है। तो फर्क कैसे पड़ा, क्या चेंज हो गया, उन लोगों के अंदर क्या डिफरेंट था? या एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक ही कॉलेज से एजुकेशन लेके, एक ही डिग्री को और लगभग एक जैसे ग्रेड्स लेके बहुत सारे लोग निकलते हैं। क्या सबकी जिंदगी में सक्सेस एक जैसी होती है? नो सर। एजुकेशन तो एक जैसी थी। अगर एजुकेशन पे डिपेंड था या मार्क्स पे डिपेंड था तो सपोज करो 75% या 85% या 90% जो भी आए, अगर वो एक जैसे थे तो फिर रिजल्ट तो एक जैसे होने चाहिए। लेकिन होते हैं क्या? नो सर। लोगों की जिंदगी में सक्सेस का लेवल अलग अलग है, लोगों की जिंदगी में हैप्पीनेस का लेवल अलग अलग है, लोगों की जिंदगी में जिस तरह से वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उनकी लाइफ की एनर्जी का लेवल अलग अलग है। तो क्यों ये चेंज क्यों होता है? और वो कौन सी चीज है जो आपके एक्चुअली, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में, जब आप एक्चुअली कंपनीज में जाते हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि आप अपनी जिंदगी में, अपने करियर में ग्रो करेंगे या एवरेज रह जाएंगे या ग्रो नहीं करेंगे? इसके पीछे एक रिसर्च है। वो क्या कहती है? वो कहती है कि जब आप प्रोफेशनली कोई एजुकेशन करते हैं और उसके बाद, मैं एंट्री की बात नहीं कर रहा, आज जैन सर सुबह बहुत अच्छी बात कर रहे थे, कह रहे थे योर डिग्री इज योर पासपोर्ट, जिससे आपको एंट्री मिल सकती है किसी कंपनी में, लेकिन उसके बाद आप उस कंपनी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि कंपनी जितनी जल्दी हायर करती है उतनी जल्दी फायर भी कर देती है। क्योंकि अगर आप उनके लेवल पे डिलीवर नहीं कर रहे, इफ यू आर नॉट डिलीवरिंग दैट क्वालिटी, तो आप उनके लिए यूजलेस हैं। और वो यूजलेस चीजों को, मतलब कंपनी कभी भी लाइबिलिटीज नहीं लेना चाहती, वो एसेट्स बिल्ड करना चाहती है, राइट? यस सर। तो होता क्या है कि फर्क इस बात से पड़ता है, वो रिसर्च ये कहती है कि जिंदगी में जब सक्सेसफुल लोगों को देखा जाता है कि व्हाई सम पीपल आर सक्सेसफुल, और उसमें कितना रोल उनकी प्रोफेशनल जो उन्होंने स्किल्स एक्वायर की थी उसका है और कितना उनकी बाकी पर्सनैलिटी का या कम्युनिकेशन का है, तो पता है रेशियो क्या पता चला कि सक्सेस के लिए 15% वो जो टेक्निकल नॉलेज उनके पास थी वो रिस्पॉन्सिबल थी, और 85% उनकी पर्सनैलिटी, उनका कम्युनिकेशन कैसा था, वो रिस्पॉन्सिबल था। समझ आ रही है चीजें? तो 15% तो वो आपको कॉलेज प्रोवाइड कर ही रहा है, मतलब वो 15% नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो जो एजुकेशन है वो तो आपको मिल ही रही है, लेकिन उसके बाद वो जो 85% है वो, उसके ऊपर किसको काम करना पड़ेगा? किसको काम करना पड़ेगा? आपको खुद को काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जब आप किसी कंपनी में जा रहे हैं,
आपके पास एक सर्टिफिकेट है, आपके पास एक डिग्री है, वो कह रहे ठीक है यू आर क्वालिफाइड एनफ। और कंपनीज ये भी कहती हैं कि आपने जो सीखा है वो थ्योरेटिकल, वो कॉलेज के लेवल पे सही था, आपसे जो काम हमें करवाना है वो तो हम आपको यहाँ पे ट्रेनिंग देके सिखाएंगे। होता है या नहीं? यस सर। समझ आ रही चीजें? लेकिन वो ये देखते हैं कि इस पर्सन का एटीट्यूड कैसा है, इस पर्सन का कम्युनिकेशन कैसा है, इसकी पॉजिटिविटी कैसी है, इसके लोगों के साथ डील करने का तरीका कैसा है। क्योंकि अगर वो चीजें एब्सेंट हैं तो आप वहां पे जाके क्या फिट इन हो सकते हैं? नो सर। नहीं हो सकते। तो 2 बुक्स मैं आपको सजेस्ट करता हूं, आप पढ़ना चाहेंगे 2 बुक्स? यस सर। आपके पास मोबाइल फोन होगा तो आप नोट कर लीजिएगा, पेन पे नोट कर सकते हैं आप, या मे बी बाद में अगर आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पे मैंने रिकमेंड किया। मैं आपको 2 बुक्स रिकमेंड करता हूं। बुक्स बहुत सारी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये 2 बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। द फर्स्ट बुक इज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। डेविड जे श्वार्ट्ज की बुक है, उसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी कि बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। मैं क्यों इतना जोर देके कह रहा हूं? क्योंकि वो आपके थॉट प्रोसेस को बिल्ड करने में हेल्प करेगी। और वो फर्स्ट बुक होगी, उसके बाद और भी बुक्स आप पढ़ना शुरू करेंगे, बिकॉज यू विल नो कि उसके अंदर वैल्यू क्या है। लेकिन ये बुक मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर पढ़ें, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और सेकेंड बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी कि जिसको हिंदी में लोक व्यवहार के नाम से बोला जाता है। जब मुझे किसी ने वो बुक रिकमेंड की थी तो मुझे बोला था 85 रुपीज की बुक है और 85 करोड़ की नॉलेज है, राइट? 85 रुपीज की बुक है और 85 करोड़ की नॉलेज है। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई में वो वैसा ही है, क्योंकि यू नीड दोज स्किल्स। अगर आज आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, आप टीम के साथ काम नहीं कर सकते, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, आज आपकी थॉट प्रोसेस उस तरह की नहीं है कि यू आर लर्नेबल, टीचेबल, कोचेबल। ध्यान से समझना, मैं एक पर्सन के बारे में सुन रहा था कि टीसीएस इंटरव्यू लेने के लिए आई तो बहुत सारे लोगों से वो क्या पूछते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? हाँ, तो टीसीएस में चल रहा था एक कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव चल रही थी, और सबसे पहला क्वेश्चन जनरली वही होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो सब लोग कैसे आंसर करते हैं? जो उनका रेज्यूमे होता है, जो सीवी बनाते हैं, उसमें उन्होंने लिखा होता है और उसे वो रट के आते हैं और वो बोलते हैं। कुछ जो थोड़े से और स्मार्ट होते हैं वो उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो नेचुरल आए, जब वो बोले तो लगे कि यस इट इज समथिंग नेचुरल। वहां पे एक लड़का आया, उन्होंने पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उस लड़के का जवाब था, सर आई एम अ पर्सन ऑफ कमिटमेंट, आई एम अ रीडर, I am a people person, I love to learn, I love new challenges, new opportunities, and I have done my BTech in this trade from this institute. सोचो इंप्रेशन कैसा पड़ा होगा। यानी कि सिलेक्शन तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट से ही हो गया। टेक्निकली तो सही होना है, लेकिन ये सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया आप रट लो और आप कल को कह दो, नहीं, इट शुड रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर पर्सनैलिटी, फ्रॉम विद इन। वो कह रहा है आंखों में देख के, आई एम अ पर्सन ऑफ कमिटमेंट, आई एम अ पर्सन हु लव्स टू लर्न, लव्स टू लीड, लव्स न्यू चैलेंजेस। और आज लोगों को क्या चाहिए, इंडस्ट्री को क्या चाहिए? ऐसे ही लोग चाहिए। उन्हें वो नहीं चाहिए जो बस सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर सकते हैं, उन्हें वो चाहिए जो कुछ क्रिएटिव सोच सकते हैं, जो नए चैलेंजेस के साथ डील कर सकते हैं। तो वैसा खुद को कौन बनाएगा? हमें बनाना पड़ेगा, राइट? तो 2 बुक्स जो मैंने सजेस्ट किया, आप में से कितने लोग ये बुक्स परचेज करेंगे और पढ़ेंगे? ग्रेट। अभी जिन्होंने हाथ नहीं उठाए हैं, मैं उनके लिए एक स्टेटमेंट बताता हूं। मैं अपने सेमिनार्स में कई बार जब लोगों के साथ बात करता हूं तो मैं कहता हूं, करना तो वो ही पड़ेगा जो मैं कह रहा हूं, या आज कर लो या 10 साल बाद कर लेना। समझ आ रही है चीजें? क्योंकि अगर अपनी जिंदगी में ग्रो करना है, सक्सेसफुल होना है, तो वो जो रोड मैप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कौन सा रोड मैप? रोड मैप के पॉइंट्स याद आ रहे हैं आपको? कुछ जाना कहां है, जाना कैसे है, एंड हैविंग द क्लियर मेंटल इमेज ऑफ योर गोल। आपके माइंड के अंदर वो इमेज होनी चाहिए। और आपको अपनी 2 चीजों पे काम करना है, अपनी टेक्निकल स्किल्स और अपनी कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी स्किल्स, इसके ऊपर आपको काम करना है। यही रोड मैप है। इसमें से किसी भी पॉइंट को मिस कर दो और जिंदगी में एवरेज होने का फॉर्मूला मिल जाएगा।
अब मैं आपके साथ एक मोड शेयर करता हूं। वो दोनों बुक्स मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, आप जरूर परचेज करें, और परचेज करें, डाउनलोड ना करें पीडीएफ। आप बहुत स्मार्ट हैं, नेट पे सारी रिसोर्सेज हैं, लेकिन जब आप डाउनलोड करते हैं विदाउट पेइंग द प्राइस, तो वो आपके सिस्टम में, हार्ड डिस्क में पड़ा रहता है। आपने कुछ पे नहीं किया है, इसलिए आपका कभी भी माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि वहां को पे जाके एक्सप्लोर करूं और लर्न करूं। सोच को देखो, बहुत सारे डाउनलोडेड रिसोर्सेज हैं या नहीं है? यस सर। उसमें से कितने एक्सप्लोर किए? हार्डली 10% भी नहीं किए वो। When you pay the price, you learn. प्राइस पे करो, लर्न करो, और फिर उसके बाद आप देखो कैसे चेंजेस आते हैं। और जिंदगी में एक मोड के बारे में मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। जानना चाहते हैं आप? यस सर। एक मोड होता है, उसे कहते हैं एंटाइटल्ड मोड। कौन सा मोड? एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड मोड। बहुत सारे लोगों के साथ ये सिचुएशन है जिंदगी में कि वो अपनी जिंदगी किस मोड में जीते हैं? एंटाइटल्ड मोड में। किस मोड में? एंटाइटल्ड। समझते हैं एंटाइटल्ड मोड क्या होता है? एक बच्चा ये सोचता है कि अब तो मेरे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दें। समझ आ रही है? अब स्कूल में आ जाता है तो अब स्कूल के टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अच्छे से पढ़ा के अच्छा स्टूडेंट बना दें, राइट? फिर वो किसी कोचिंग ट्यूशन को ज्वाइन करते हैं, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दे। अब कॉलेज में पहुंच गए तो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारी प्लेसमेंट करवा दे। अब किसी कंपनी में प्लेस्ड हो गए तो उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी जिंदगी हमारी केयर करे और हमें सही तरीके से लेके पैम्पर करके बढ़िया सा, अच्छा सा, प्यारा सा डॉगी बना के, राइट? समझ आ रही चीजें? इस मोड को क्या कहते हैं? एंटाइटल्ड मोड। और बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में इसी मोड में जी रहे, क्योंकि दे नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर ओन हैंड्स। अपनी खुद की हाथ में जिम्मेदारी वो नहीं लेते। वो क्या चाहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी कौन ले ले? सामने वाले लोग ले ले, अदर पर्सन ले। और यहां पे मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट बताता हूं। सोनालिका ट्रैक्टर्स का नाम आप जानते हैं? सुना है आपने? सोनालिका ट्रैक्टर्स के जो एमडी हैं डॉक्टर दीपक मित्तल, मुझे उनको पर्सनली एनएलपी सिखाने का और कोच करने का मौका मिला। बहुत समय तक हमारा वो सेशन चला, और वो अपनी टॉप टीम के साथ, मतलब उनके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो उनके टॉप के लोग हैं, उनको भी उन्होंने मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके लिए करवाए, और पर्सनली अपने जो कोर लोग थे उनके साथ वो रेगुलरली मेरे साथ सेशंस करते। तो मैं कार से रोज, इंदिरापुरम में मैं रहता हूँ, इंदिरापुरम से मैं रोज जाता था वहां पे, और साउथ दिल्ली में उन्होंने एक सेंटर लिया हुआ था, वहां पे वो प्रोग्राम्स होते थे। और मैं अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करता था? उस समय ये गाजीपुर हाईवे जो फ्लाईओवर है, ये सारी चीजें बन रही थी। तो मुझे अपने पर्टिकुलर अंसल प्लाजा में मेरा ऑफिस था उस समय, तो अंसल प्लाजा से मुझे वहां जाने में लगते थे करीब 1 से 1.5 घंटे, और लौटते वक्त आने में जो ट्रैफिक होता था उसके कारण हर रोज मुझे वापस आने में लगते थे 2.5 घंटे, क्योंकि वो पूरा स्टक रहता था। और मैं अपना टाइम यूटिलाइज करता था ऑडियो टेप सुनने में। जिस तरह की चीजों को, जिस तरह के एजुकेशन को, जिसको आप मोटिवेशन कह रहे हैं, मोटिवेशन, लाइफ ट्रेनिंग, लाइफ स्किल्स, ये सारी चीजों को लर्न करने के लिए मैं उस टाइम को यूटिलाइज करता था कि उस समय मेरी गाड़ी में, मेरी कार में वो टेप चलता रहे और मैं सुनता था। तो मैं एक पर्सन को सुन रहा था, उनका नाम है वॉन डायर। नाम सुना है किसी ने? वेन डायर। जनरली वेन डायर कहते हैं। नहीं सुना है? कोई बात नहीं, एक्सप्लोर करोगे आपको धीरे धीरे चीजें। एक बार आपने वो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़नी शुरू कर दी, वो चेंज इनिशिएट हो जाएगा, वो चिंगारी लग जाएगी, जिसके बाद आप ग्रो ही करते चले जाओगे। तो मैं वेन डायर को सुन रहा था और कुछ चाणक्यपुरी वाला एरिया में क्रॉस कर रहा था उस समय। एक स्टेटमेंट आई उस ऑडियो टेप से, और एकदम से मुझे हिट किया उस स्टेटमेंट ने। मैंने अपनी कार साइड में लगाई, ब्रेक लगाया, हल्का सा रिवाइंड किया और दोबारा सुना, और समझने की कोशिश की कि कितनी बड़ी बात कही गई है। जानना चाहते हैं आप वो स्टेटमेंट? यस सर। यस और नो? यस सर। वेन डायर ने कहा, इफ यू कैन नॉट कीप योरसेल्फ हैप्पी, यू आर अ बर्डन टू समवन एल्स। अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख सकते तो आप दूसरे के ऊपर एक बोझ की तरह, बर्डन की तरह। तो कितना बड़ा एग्जाम्पल है। और एक चीज आज इस सेमिनार में लर्न करी, मैं क्यों लोगों के नाम ले रहा हूं, क्यों क्लैप करवा रहा हूं? यू नीड टू लर्न कि जब कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए।
आपको कैसा लगेगा अगर आपके लिए लोग क्लैप करें? अच्छा लगेगा? यस सर। तो ये कब होगा? जब आप लोगों को अप्रिशिएट करें। What you want to achieve, start giving that. जो आप पाना चाहते हो वो देना शुरू कर दो, आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं दैट इज कि आपके माइंड में, बिल्कुल सही है, बिहेवियर की बात की आपने, हैबिट की बात की, थॉट प्रोसेस की बात की। मैं आपको एक नटशेल में बताता हूं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है। दैट इज योर सेल्फ इमेज। आप खुद को क्या समझते हैं, आप वही बन जाते हैं। फिर से सुनिएगा, आप खुद को क्या समझते हैं, आप वही बन जाते हैं। ध्यान से समझिएगा। जो इंसान खुद के बारे में ये बिलीफ रखता है कि मैं तो दुनिया की एक बहुत ही अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होने वाला हूं, वो फाइनली हो जाता है। जो सोचता है, जो जिसका सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज ये होती है कि मैं मेहनत कितनी भी करूं, मुझे तो जिंदगी में कुछ मिलता नहीं, उसके साथ सेम यही होने वाला है। क्योंकि वो मेहनत करेगा और उसका माइंड पीछे बैकग्राउंड में क्या गेम प्ले करेगा कि मेहनत करने के बावजूद मुझे ये श्योर करना है कि इसे रिजल्ट्स ना मिले। क्लियर है? और चैलेंज ये है कि हम अपनी जिंदगी में जो नेगेटिव फीडिंग है वो बहुत ज्यादा करते हैं और पॉजिटिव फीडिंग बहुत कम करते हैं। जो हमारे अपब्रिंगिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आवर पेरेंट्स आर नॉट ट्रेन्ड पेरेंट्स। उनके इंटेंशंस गलत नहीं है, बट दे आर नॉट ट्रेन्ड पेरेंट्स। कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का माइंड के ऊपर असर क्या होता है ये कितने लोगों को सिखाया गया। और मैं अपने सेमिनार्स में जब पेरेंट्स होते हैं तो मैं कहता हूं आपको इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ती है, और पेरेंट बनने के लिए शादी करनी पड़ती है। यानी कि कोई भी पढ़ाई, कोई भी एजुकेशन हम पेरेंटिंग की नहीं लेते। एंड वी नेवर नो कि हमारे जो कम्युनिकेशन है, बच्चों को कई बार पेरेंट्स क्या बोलते हैं अनजाने में, देखो तुम्हारी कमियां कहाँ हैं, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, तुमने वो गलत किया। कितनी बार हम उसको ये कहते हैं कि तुमने क्या क्या सही किया है, और सेल्फ इमेज उसकी हम क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं। और जब हम नॉर्मल इस एनवायरनमेंट में इस तरह से अपब्रिंगिंग हमारी होती है तो हम भी ऐसा करते हैं कि अपने आसपास भी, अपने बारे में भी नेगेटिव चीजें ढूंढ ढूंढ के पिक करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, और सामने वाले के होता है या नहीं होता है। और मजे की बात क्या है, अगर 3 दोस्त बात कर रहे हैं और तीसरा चला गया तो दोनों अब उस तीसरे के बारे में बात करते हैं। होता है या नहीं होता है? राइट? तो मैं आज आपको एक डिफरेंट एंगल देना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आज से आप अपना सेल्फ कम्युनिकेशन चेंज करें। और अभी जब मैं ये सेशन एंड कर रहा हूं, दिस विल बी द लास्ट एक्टिविटी, कि आप अपने बगल में एक पर्सन को चूज करें और अपने बारे में 3 पॉजिटिव चीजें बताएं कि व्हाट आर द 3 गुड थिंग्स इन यू, और फिर वो सामने वाला आपको बताएगा और आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। राइट? समझ आ गया? आपको अपने खुद के बारे में 3 ऐसी चीजें बतानी है जो आपके बारे में अच्छी हैं। मे बी आई एम अ वंडरफुल पर्सन, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई एम अ हेल्पिंग पर्सन। लेकिन मेरी स्टेटमेंट्स मत याद कर लेना, अपनी बोलनी है। स्टार्ट क्रिएटिंग दोज थिंग्स। तो आपको क्या करना है, अपने बगल में एक पर्सन को चूज करना है और अपनी 3 पॉजिटिव चीजें आप उसके साथ शेयर करो और वो आपके साथ शेयर करेंगे। राइट? एंड देन यू अप्रिशिएट। रेडी? आर यू रेडी? हाउस द जोश? वाओ, वंडरफुल। सो नाउ रेडी? 1 2 3। देखो, एक दूसरे के साथ लिंक करना सीखो, इंटरेक्ट करना सीखो। कोई आप किसी के कांटे नहीं लगे। राइट? ये चीजें ओपन अप करना शुरू करो अपने आप को, क्योंकि जितना आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, जितना आप ओपन अप हो सकते हो, उतनी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। क्योंकि जो क्लोज्ड लोग होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं क्या? कभी भी नहीं मिलती। ओपन अप होना सीखो, इंटरेक्ट करना शुरू करो, हेजिटेशन से बाहर आओ, क्योंकि जो आपको जिंदगी में चाहिए, ध्यान से सुनना। चलो, आपने एक्टिविटी कर ली, वंडरफुल, क्लैप फॉर योरसेल्फ। देखो, एक चीज समझो, अपनी जिंदगी में हमें डिमांडिंग नहीं बनना है, डिजर्विंग बनना है। क्या बनना है? डिजर्विंग बनना है। आज आपको अपनी जिंदगी में कोई रिजल्ट चाहिए तो अपने अंदर चेक करो ईमानदारी से कि हैव यू गॉट दैट लेवल। क्या आप अपने आप को उस लेवल तक बिल्ड कर चुके हैं कि आप वो लेवल का रिजल्ट डिजर्व करते हैं? अगर नहीं तो अपने ऊपर काम करो, क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने लेवल को राइज करेंगे, तो रिजल्ट तो मिलेगा ही, वो कहीं नहीं जाने वाला।
लेकिन अगर आप अपने आप को ग्रो ना करें तो सिर्फ ये विशफुल थिंकिंग होगी। विशफुल थिंकिंग क्या है? काश पैसे की बारिश हो जाए, काश बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हो जाएं, काश ये हो जाएगा। वो काश से कुछ नहीं होता। होता तब यह है जब आप उसको एक्शन में डालते हैं, जब आप उसके लिए काम करना शुरू करते हैं। तो बी डिजर्विंग। अगर आपको लगता है कि मुझे जो प्लेसमेंट चाहिए, जो जॉब चाहिए, उसके लिए मेरी टेक्निकल स्किल्स बहुत साउंड होनी चाहिए, तो वो टेक्निकल स्किल्स को साउंड करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पर्सनैलिटी में चेंज की जरूरत है तो पर्सनैलिटी को चेंज करना पड़ेगा। इससे काम नहीं चलेगा कि मैं तो ऐसा ही हूं, राइट? मुझे एक पर्सन है, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन उन्होंने धीरूभाई अंबानी के साथ काम किया है और मुकेश अंबानी के साथ काम किया और मेरे पार्टिसिपेंट। तो वो अपनी टीम के बारे में एक बात बता रहे थे। इट इज क्वाइट फनी ऑल्सो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। वो बोले मैं अपनी टीम में कुछ लोगों को गाइड कर रहा था। आई एम हैविंग सम नॉइस, प्लीज अगर आपका फोकस मेरी तरफ होगा शायद मैं आपको कुछ ऐसा दे पाऊंगा जो आपके काम आएगा, राइट? तो क्या है कि उन्होंने बोला कि मैं अपनी टीम को गाइड कर रहा था कि आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर आपको अपने रिजल्ट्स को चेंज करना है, इफ यू वांट टू चेंज योर रिजल्ट्स यू विल नीड टू चेंज योरसेल्फ आल्सो। तो वहां पे क्या था, वहां पे बोले कि एक पर्सन था वो काफी रिजिड था। उसने बोला कि मैं तो जैसा हूं नेचुरली, मैं तो वैसा ही रहूंगा, मैं अपने आप को क्यों बदलूं? तो पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जब आप इस दुनिया में आए थे और जैसे थे फिर वैसे ही क्यों नहीं रहे? बिकॉज एट दैट टाइम यू वर विदाउट क्लोथ्स। समझ आ रही चीजें? तो ये समझने वाली बात है कि अगर मुझे अपने रिजल्ट्स बदलने हैं तो ये कहने से काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मैं तो कम बोलने वाला पर्सन हूं, मैं तो ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मैं ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकता, उससे कुछ भी जिंदगी में बदलने वाला नहीं है। सर ने कितनी अच्छी बात बोली थी कि एक्सक्यूज तो फाइंड कर ही सकते हैं आप, लेकिन वो एक्सक्यूज सिर्फ आपके लिए है, उससे दुनिया को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो गेटिंग द पॉइंट? चलो मैं क्विकली रिवाइज करता हूं आपका रोड मैप सक्सेस के लिए और वहां पे फिर हम क्लोज करेंगे। सबसे पहले जिंदगी में दो चीजें पता होनी चाहिए, जाना कहां है और जाना कैसे है। थर्ड पॉइंट है कि आपको आपके गोल्स की क्या होनी चाहिए? क्लियर मेंटल पिक्चर होनी चाहिए। नाउ उसके बाद आपको अपनी दोनों स्किल्स पे काम करना है, टेक्निकल स्किल्स एंड पर्सनालिटी स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? दोनों पे वर्क करना है। उसके बाद आपको अपने आप को एंटाइटल्ड मोड से निकाल के एक्शन मोड में डालना है। कहां पे डालना है? एक्शन मोड में डालना है। और फिर ये सारी चीजें क्या क्रिएट करेंगी? आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे, आप वो सक्सेस क्रिएट कर पाएंगे। इनफैक्ट सक्सेस नहीं, यू कैन क्रिएट हिस्ट्री अगर आप ये सारी चीजों को समझ के अप्लाई करना शुरू करें। और मैं जाते जाते थोड़ी सी अपनी क्विक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सुनना चाहेंगे आप? यस सर। मैं जब यहाँ पे आया था बीटेक में, कंप्यूटर साइंस में मेरा इंटरेस्ट था, फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट था। बीटेक करने के लिए जब मैं यहाँ पे आया और मैंने कंप्यूटर साइंस से ज्वाइन किया बीटेक, तो उसी के पैरेलली में देख रहा था कि एक तरफ तो मेरा इंटरेस्ट ये कंप्यूटर साइंस और ये सारी चीजों में है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मेरा इंटरेस्ट लोगों को एम्पावर करने, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने, उनके चैलेंजेस से बाहर लाने, उनको मोटिवेट करने, इंकरेज करने, इस चीज में है। क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इंक्लिनेशन था। सर आप में हैं तो सर जानते हैं कि शुरू से। और एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, एक चीज जिसने बहुत बड़ा चेंज किया मेरी जिंदगी में वो ये था, आई वॉज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। मैं आपके साथ एकदम क्लियरली बता सकता हूं, आई वॉज नॉट वेरी ब्राइट स्टूडेंट। सर जानते हैं, है ना, सारे लोग जानते हैं। लेकिन आई वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो टीचर्स की दिल से रिस्पेक्ट करता था। हो सकता है मेरे नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं आते हो, लेकिन अगर आप किसी भी टीचर से, इनफैक्ट नाउ आल्सो अगर आप मेरे स्कूल के टीचर से भी पूछेंगे तो दे रिमेंबर देयर वाज अ पर्सन वेद, और वो हमारी रिस्पेक्ट बहुत करता था, ही वाज अ गुड पर्सन। और आज वो सक्सेस जो क्रिएट हो पाई उसके पीछे वो कितना रोल प्ले कर। समझ आ रही है आपको चीजें? When you respect your teachers, you don't just get the knowledge, you get something beyond, you get wisdom. आपको लाइफ के लिए जो चीजें मिल जाती हैं, जब आप दिल से किसी को रिस्पेक्ट करते हो तो वो इंसान क्या आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी करके कुछ चीजें सिखाता है? नहीं, वो आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस देता है, राइट? तो वो सारी चीजें, तो जब मैंने शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरा इंटरेस्ट इधर ज्यादा है, लेकिन कन्वेंशनल पैटर्न को फॉलो करना आसान होता है।
मतलब बीटेक कंप्लीट करो, जॉब में जाओ, सारी चीजें करो। उसके कंपैरिजन में मैं सोच रहा हूं कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। और आपको क्या लगता है, जब आप कुछ डिफरेंट डिसीजन लेते हो तो सारी दुनिया आपको सपोर्ट करती है? यस और नो? नो सर। तब आपको इनर मोटिवेशन, जो आपका एक इनर डिसीजन है, मतलब कम व्हाट में, मुझे तो जो करना है वो करना है, ये एटीट्यूड रखना पड़ता है। उस एटीट्यूड के साथ मैंने चीजों को करना शुरू किया। इट वाज रियली अ टफ जर्नी जब मैंने शुरू किया। मेरे साथ अभी आज यहाँ पे हैरी हैं, सचिन हैं, जिन्होंने इनिशियल स्टेज से देखा है कि कैसे कैसे हम लोगों ने चीजें बिल्ड की हैं मिलके। तो इट वाज नॉट इजी, इट वाज टफ, बट इट वाज वर्थ इट। जो किया, जो एफर्ट्स किए, हर दिन काम किया, लेकिन हर दिन काम किया किस चीज को? खुद को बिल्ड करने के लिए। क्योंकि मुझे पता था मुझे जो रिजल्ट्स चाहिए, वेद इज नॉट क्वालिफाइड एनफ फॉर दोज रिजल्ट्स। आई विल नीड टू ग्रो माई सेल्फ, ग्रो मोर। मुझे अपने आप पे काम करना पड़ेगा। और उतने इयर्स की जर्नी में मैंने वही किया, और वो करते 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 रिजल्ट्स चेंज हो गए। मैंने प्रोग्राम योर माइंड के नाम से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। अभी 2017 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर ली। ये सारी चीजें हो गई। एसीसी सीमेंट, सोनालिका ट्रैक्टर्स, कुछ सेलिब्रिटीज और बहुत सारे और लोग। और इनफैक्ट अगर आप ग्लोब की बात करो तो अराउंड द ग्लोब आज मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑनलाइन मुझसे ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, कोचिंग्स ले रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। ये ड्रीम था कभी, ये पूरा हुआ। लेकिन क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में वो प्राइस पे किया गया। अगर मैं सोचता कि ये हो जाए, विशफुल थिंकिंग रखता, तो क्या होता? नहीं होता। तो आज आप जहां पे भी हो और अपनी जिंदगी में जहां पे भी जाना चाहते हो, टेक अ डिसीजन, और इस तरह का डिसीजन लो कि नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन, कम व्हाट में, चाहे जो हो, मुझे तो ये करना ही है। और फिर चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं, राइट? तो मेरी बेस्ट विशेस है आप सबके साथ। आज आप अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं, आज आप एक प्रोफेशनल कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। एक तरीका हो सकता है कि हाँ ठीक है यार, एडमिशन हो गया, पढ़ेंगे, देखेंगे, कहीं प्लेसमेंट हो जाएगा। और एक है कि नहीं, राइट नाउ आई हैव डिसाइडेड कि जब मैं कॉलेज को कंप्लीट करूं, मेरा मिनिमम इतना या इससे ज्यादा का पैकेज होगा, आई विल बी वेल प्लेस्ड, और फिर चीजें अलग होनी शुरू हो जाएंगी। आपका माइंड वैसे वर्क करना शुरू करेगा, आप खुद के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, राइट? Yes, और मैं आपको चाहता हूं कि आप इस तरीके से चीजों को करो कि कल को आप वापस कॉलेज आओ, कॉलेज आपको इनवाइट करे और कहे कि ये देखो, ये हमारा वो एल्यूमिनाई ग्रुप है जो आज इतना ज्यादा सक्सेसफुल है दैट दे हैव क्रिएटेड हिस्ट्री, दे हैव क्रिएटेड देयर मार्क समवेयर इन द वर्ल्ड। आप चाहते हैं ऐसा? Yes, sir. Clap for yourself. You are wonderful. So it was really wonderful to be with you all. Thanks for being a wonderful audience. मेरी best wishes है आप अपनी जिंदगी में grow करें and you live the life that you deserve. Thank you, sir.